बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अपना एफपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट 3/2024 यानी कि अभी रिसेंटली जो एफपीएससी की पोस्ट अनाउंस हुई थी उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो मेथड क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर कंप्लीट प्रोसीजर बता दें ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, ताकि हम उसको देखकर फॉलो करके हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको कंप्लीट फिलअप कर सकें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर आ जाए और यहाँ पर लिख लीजिए एफपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो टॉप पे आपका जो फर्स्ट आपका लिंक आ रहा होगा, इसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास पेज आएगा, ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही थी, तो यहाँ से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी ये देख सकते हैं। मैं बेशक आपको बल्कि एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। टू व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो भी 3 मई 2024 को अनाउंस की गई हैं जॉब्स, ये देखें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। तो इसको दोबारा बैक कर देते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसको बैक करने के बाद अब हम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसको सीखते हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करवाना है। अभी ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और उसके बाद ये पेज लोड हो जाए एंड देन फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ स्टेप है जी, टू डाउनलोड फ्री चलान फॉर्म एंड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो याद रखें कि पहले आपने अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, अप्लाई बाद में करना है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवानी होती है तो उसमें आपने चलान फॉर्म का जो वोचर नंबर होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो आपने जिस बैंक में आपने सबमिशन करवाई है, अपनी अपनी जो फ़ी है वो सबमिट करवाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वो पुट अप करनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो पहले हम चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चलान फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है, अभी ये चलान फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ओके जी, ये चलान फॉर्म डाउनलोड हो गया, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने इसको मैन्युअली खुद अपने हाथ से फिलअप करना है। फिलअप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है बैंक नेम, यहाँ बैंक का नाम लिखना है, बैंक का जो कोड होता है वो आपने वहाँ से पूछ लेना है जिस बैंक में आप जाएंगे जमा करवाने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये नीचे लिखा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, जिस बैंक ब्रांच में आप जमा करवाएंगे उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, वो यहाँ मेंशन करनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम लिखना है और अपना CNIC नंबर लिखना है। लिखने के बाद केस नंबर F4, यहाँ पर आप जो जॉब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के आगे ये लिखा होता है केस नंबर, वो कौन सा है वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2024 और ये सारा कुछ, ये इन्फॉर्मेशन आपने एडवर्टाइजमेंट से देखकर एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक हो गया, क्योंकि मैं खुद सबमिट नहीं करवा रहा, मैं जस्ट एक डमी डाटा के तौर पर आपको बता रहा हूँ या एक डेमो दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने ये फिलअप वहाँ से खुद कर लेना है। ठीक है, इसका प्रिंट लेने के बाद एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पर लिखना है पोस्ट, पोस्ट का नाम लिखना है अपनी, मतलब जिस पोस्ट के लिए भी आप जैसा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपने रुपीज़ लिख लेने हैं, 300 रुपीज़ आई गेस में, बट फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के दौरान आपको बता दूंगा कि कितनी एग्जैक्ट फीस है, और यहाँ आपने रुपीज़ लिखने हैं। ठीक है, यानी कि 300 रुपीज़ ऑनली। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ये तीन होते हैं ना, ये आपके जो चलान फॉर्म के ऊपर ये तीन कह लें कॉलम बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, एक आपकी कॉपी होती है स्टूडेंट कॉपी जिसको बोलते हैं, एक बैंक की होती है और एक एफपीएससी वालों की होती है। ठीक है, बैंक वाले अपनी कॉपी अपने पास रखेंगे, बाकी जो 2 कॉपीज़ हैं वो आपको दे देंगे, आपने अपने पास दोनों रखनी है। ठीक है, और कोई चलान फॉर्म आपने एप्लीकेशन के ऊपर किधर भी अपलोड नहीं करना। ठीक है, अपने पास रखनी है। ये आपने जब टेस्ट देने के लिए जाना है तो तब आपने अपने साथ जो एफपीएससी की कॉपी है वो साथ लेकर जानी है, वहाँ पर एट द टाइम ऑफ टेस्ट आपसे वो लेंगे। ठीक है, रिसीव करेंगे, और जो आपकी अपनी कॉपी है वो आपके इंटरव्यू के टाइम आपको काम आएगी। तो ये आपने अपलोड नहीं करनी होती, जस्ट इस चलान फॉर्म के ऊपर जो आपका जो आईडी लिखी होती है वो आपने जस्ट वहाँ पर सबमिट करनी होती है, वो भी मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ। तो ये आपका चलान फॉर्म वाला जो प्रोसीजर है वो आपको आई होप के समझ आ गया होगा। अब मैं फर्दर इस एप्लीकेशन इसको चलान फॉर्म को ज़रा बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद फिर मैं आप जब पहले ये चलान फॉर्म आपने सबमिट करवा लेना है, सबमिट करवाने के बाद फिर आपने आना है जी अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। टॉप पर ये लिखा है पेज विल बी रिफ्रेश्ड इन 9 मिनट एंड 54 सेकेंड्स। ठीक है, तो पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा आफ्टर 9 मिनट। ठीक है, अगर आपने जल्दी जल्दी फिलअप ना किया 9 मिनट के अंदर अंदर तो ये आपका पेज क्या होगा, दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। दोबारा से आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पुटअप करनी है, तो हम जल्दी जल्दी इसमें पुटअप करते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट जॉब कर लेंगे। तो सेलेक्ट जॉब के लिए क्या करेंगे जी, हम इसको ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा, मैं क्योंकि डमी डाटा पुटअप कर रहा हूँ
तो मैं आपको जस्ट ऐसे कोई भी रैंडमली यहाँ से ओपन करके बता देता हूँ। मैं वैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो मैं मैथ्स ही चूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको भी बताया था कि चलान फॉर्म पे आपके जो लिखा था F4 18, वहाँ पर आपने ये लिखना है 89G/2024 आगे लिखा होगा खुद से। आगे आपने ये लिखना है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, मेल मैथमेटिक्स। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो ये आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जॉब की डिटेल है, यानी कि इस जॉब में जो जो रिक्वायरमेंट है उनकी। देखिए केस नंबर, जो जॉब टाइटल है वो ये है, ये आपने चलान फॉर्म पे मस्ट मेंशन करना है। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट जो है ये क्या है, डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट एंड गैरिजन स्कूल्स, ग्रेड BPS 16 है इसका। जॉब ड्यूटीज to teach high classes in schools or any other duty assigned by head of institution। फिर जॉब स्टेटस परमानेंट है। एलिजिबल जेंडर ओनली मेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ठीक है। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब कर लेते हैं। कर दिया हमने। CNIC नंबर यहाँ मेंशन करना है, मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर लीजिएगा। डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक, जिस डेट को आपने फी डिपॉजिट की है बैंक में, आपने वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, मैं रेंडमली कोई भी डेट उठाकर लिख देता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने ऐसी लिख दी है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करनी, आपने जो अपना जो डेट आपकी एक्यूरेट होगी वही आपने सेलेक्ट करनी है। अब ये फ़ी है, यहाँ फ़ी आपको बता देता हूँ 300 रुपीज़ है। 16 और 17 स्केल के लिए 300 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। बैंक नेम यहाँ मेंशन कर देता हूँ, नेशनल बैंक में मैंने जमा करवा दी है, ठीक हो गया। मैं ये लिख देता हूँ। आपने इन तीनों में से जिसमें भी सबमिट करवाई हुई आप लिख दीजिएगा। फिर बैंक ब्रांच कोड, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, जिन पे स्टार लगा होता है वो मेंशन आपने मस्ट करने होते हैं, जिन पे स्टार नहीं लगा आप ना भी लगाएं, इशू नहीं है। बट फिर भी बैंक ब्रांच कोड आपको पता होगा तो लिख दीजिएगा। बैंक ब्रांच एंड कोड, यानी कि ब्रांच का नेम भी लिखना है, ये कौन सी वाली ब्रांच है, और साथ में उसका कोड भी मेंशन कर दें। फिर बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, ये लाजमी आपने मेंशन करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी उठा कर लिख दूँ, मैं पिंडी से हूँ तो मैं पिंडी लिख देता हूँ, पता नहीं अब वो किधर आएगा, पिंडी। ओके जी, ये आ गया रावलपिंडी, तो मैं इसको रावलपिंडी मेंशन कर देता हूँ, ठीक हो गया। और ये नीचे आपकी जो फ़ी पोस्ट की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ये लिखी है 16 और 17 की 300 रुपीज़ है, ठीक है। BPS 16 एंड 17 की 300 रुपीज़ है। फिर इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस डेट को इशू हुआ था, मैं यहाँ पर भी ऐसी कोई रेंडमली उठा कर लिख देता हूँ, पीछे 2024 की जगह कोई और डेट डाल देता हूँ, ठीक है, 2020 डाल देता हूँ, और यही वाली उठा कर लिख देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो ये मैंने ये भी पुटअप कर दिया। अब मेरे पास 6 मिनट रह गए और इसको मैंने हर हाल में इसको कंप्लीट करना है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, ठीक है, अपना वो लिख दीजिए। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, मेरा पंजाब का है तो पंजाब लिख दूंगा। फिर उसके बाद जेंडर आप मेल फीमेल, मेल ही आएगा क्योंकि ये मेल के लिए पोस्ट है। रिलीजन आपका क्या है जी, मुस्लिम है। और फिर उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मेरी रावलपिंडी है तो मैं रावलपिंडी ही मेंशन करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया रावलपिंडी, रावलपिंडी मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद टेस्ट सेंटर, आपको जो करीब लगे, जो इजी लगे आप वो टेस्ट सेंटर लिख लीजिएगा। जिस तरह मैं यहाँ पर पिंडी नहीं आ रहा तो इस्लामाबाद मेरे करीब है तो मैं इस्लामाबाद मेंशन कर दूंगा। फिर इंटरव्यू सेंटर भी आपके जो भी करीब आपको लगे आप कर सकते हैं, तो मेरा इस्लामाबाद मेरे बिल्कुल साथ है तो मैं ये करूंगा। फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एडवर्टाइजमेंट, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, मतलब सेकंड क्लास आपका ग्रेड C बैचलर डिग्री है इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट और विद B.Ed, इसमें B.Ed लाजमी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डू यू हैव पॉजेस द अबव क्वालिफिकेशन, क्या आप इस क्वालिफिकेशन के एल हैं, आप इसमें फॉल करते हैं तो आप लिख दीजिए यस। फिर इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट, आपने वो डेट इशुएंस डेट लिखनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट की जो लास्ट डिग्री होगी जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो। आपकी MPhil है, MSc है, BS है 4 इयर्स, फिर आपका PhD है, जिस सब्जेक्ट मतलब जिस लेवल की भी आपकी क्वालिफिकेशन है, हायर डिग्री जो भी लास्ट है बस उसकी आप इशुएंस डेट लिख दी, ठीक है। तो मैं इसमें 2024 है, इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए, 2030 लिख दी। और मैं वैसे ही रैंडम लिख रहा हूँ, आपको अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहे हैं ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में तो लिख दीजिए यस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद ये नीचे जो कैप्चा है, मैं पहले ऊपर देख लूँ टाइम कितना रह गया है, 4 मिनट मेरे पास रह गए हैं, ठीक है। तो आपने फिर ये लिख दिया नो। फिर उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है कैप्चा जिसको बोलते हैं, इसको आपने यहाँ पर लिख देना है, ये आ जाएगा जी 37779 एंड 4, ये लिख दिया। लिखने के बाद आप प्रोसीड टू स्टेप 2, तो सेकंड स्टेप पे आप प्रोसीड करेंगे। अब ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ठीक है, कोड वेरीफाई हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ओके जी, ये अब आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा, सेकंड पेज आपके पास ओपन हो गया जी। पेज विल बी रिफ्रेश्ड इन 29 मिनट्स। अब ये इसका थोड़ा टाइम ज़्यादा है क्योंकि इस पर आपने काफ़ी सारी डिटेल मेंशन करनी होती है, तो 29 मिनट यानी कि आधा घंटा आपके पास है। आधे घंटे के अंदर अंदर आप इसको फिलअप कीजिएगा। अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर JPG फॉर्मेट एंड साइज 30 KB अलाउड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो जस्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
एक डेमो दे रहा हूँ। तो आपने जो अपलोड पिक्चर करनी है पासपोर्ट साइज होगी और साथ में उसका जो साइज़ है वो दैट इज़ 30 KB अलाउड, ठीक है। तो आपने 30 KB की अगर नहीं होगी तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लीजिएगा। जॉब टाइटल ये मैंने लिखी हुई है, पहले से ऑलरेडी मेंशन है, जेंडर मेल है, रिलीजन मुस्लिम है, इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल मेरी ये है जी, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, नो नहीं है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो भी मैंने फर्स्ट पेज पे पुटअप की थी, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आपने री एंटर अपना CNIC करना है, मैं नहीं कर रहा CNIC डेट ऑफ इशुएंस, यहाँ पर मैं जस्ट वो लिख देता हूँ डेट ऑफ इशुएंस। जब भी आपका ID कार्ड इशू हुआ था आपने अपने ID कार्ड पे देख लेना है कौन सी इशू डेट है, 2022 लिख देता हूँ ऐसी कोई उठाकर, ठीक है। तो ये लिख दी मैंने, सही। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे, जिन जिन पे स्टार लगे आपने लाजमी पुटअप करनी है इनके अंदर जितनी भी फील्ड है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, मेरा नाम क्या है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके जी, नाम मैंने अपना लिख दिया है। फिर उसके बाद फादर नेम भी मेंशन कर दिया। डेट ऑफ बर्थ में अगेन ये कैलेंडर है, इसको यूज़ कीजिए और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये सारी ईयर्स इसमें आ रहे हैं, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कुछ भी उठा के लिख दीजिए जो आपकी अपनी होगी। मैं तो जैसे ऐसे ही पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसमें भी है बस ऐसे ही लिख दें, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपने सही करके पुट करनी है। फिर एज रिलैक्सेशन क्लेम, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी एज अवर एज है, ठीक है, तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन वैसे क्लेम है। और उसके अलावा जो बाकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए, और फिर आर्म फोर्सेस से जो हैं, या उसके अलावा ये बुद्धिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर के जो हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो भी हैं, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप इसमें पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, और एक्टिव मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि उस पर आपको मैसेज वगैरह FPSC की तरफ से आएगा। फिर फ़ोन नंबर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं, अगर है तो कर दें। फिर ईमेल एड्रेस है वो भी आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, जिस पे आपको ईमेल मौसूल हो सके। फिर ईमेल एड्रेस सेकेंडरी, तो आप बेशक 2 ईमेल एड्रेस, वैसे तो सेकंड वाला ना भी डालें कोई इशू नहीं है, बट डाल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि फर्स्ट वाले मेल पे अगर आपको फर्स्ट जो ईमेल एड्रेस होगा उस पर अगर आपको कोई मेल ना आई तो सेकंड पे आ जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी क्लेम अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप डिसेबल हैं, फिजिकल इम्पेयर्ड, ब्लाइंड, विजुअल इम्पेयर्ड, कुछ भी है इसमें से आपको इशू, तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इस पर करके दिखा देता हूँ, जैसे आप ये करेंगे तो फिर आप फर्दर इसमें आगे फिर मजीद 3 ऑप्शन भी आएंगे, ठीक है। मैंने जैसा लिखा है ना, ब्लाइंड, विजुअल इम्पेयर्ड, आप कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं ना, तो उसमें फिर आपके पास फर्दर ये 3 ऑप्शन और आएंगे कि आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो बता दें, कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, राइटर कोई बंदा साथ में रिक्वायर्ड है वो आपको FPSC वाले फिर प्रोवाइड करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डर अगर रिक्वायर्ड है तो वो आपको FPSC वाले वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी लिखना है अगर आप डिसेबल हैं तो, ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर बस छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही, ठीक है। फिर एजुकेशन, अब यहाँ पर आपने लाजमी अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। प्लीज़ इंटर योर एजुकेशन एज सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद B.Ed फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय HEC। तो आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, तो मैं लिख देता हूँ ऐड एजुकेशन। तो यहाँ पर आप की जो फर्स्ट डिग्री है जो भी है मैट्रिक है लेट्स सपोज, ठीक है, तो पहले हम मार्टिकुलेशन वो कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रिजल्ट डेट आपके उस पर मार्कशीट जो होती है, जो रिजल्ट कार्ड होता है उस पर डेट मेंशन होती है, ठीक है। यहाँ से कुछ डेट उठाकर 2012 की लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने डेट लिख दी है और उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका जो भी है यहाँ से आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मेरा F22 इस्लामाबाद है तो मैंने ये लिख लिया। फिर उसके बाद ग्रेड आपका क्या था इसमें, ठीक है, अगर ग्रेड है तो ग्रेड लिख दे, डिवीजन है, CGP है, जो भी है वो लिख दे, डिवीजन लिख देते हैं, ठीक है। डिवीजन के ऊपर क्लिक किया, फिर सिलेक्ट आप कर लें, फर्स्ट है सेकंड है तो ये कर ली मैंने सिलेक्ट। फिर मेजर सब्जेक्ट आपके मैट्रिक में कौन से थे वो, तो ये मैंने मेजर सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लें। ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, अगर जिन स्टूडेंट्स ने मार्टिकुलेशन अपना आर्ट्स में किया है या आपने किसी और सब्जेक्ट में किया है, बायो में किया है, मेडिकल में, ठीक है, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एजुकेशन जो आपका जो फर्स्ट थी वो डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर डिलीट करना चाहें तो ये लास्ट में ये ऑप्शन भी है, डिलीट का कर सकते हैं। फिर आप दोबारा ऐड एजुकेशन पे करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक के बाद आती है इंटर, तो इंटर कर दीजिए। इंटर के लिए आप O लेवल्स भी है, A लेवल्स भी है, जो भी आपने ICOM DCOM जो भी किया हुआ है, ICS किया हुआ है, इंटरमीडिएट है जो भी है, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंटरमीडिएट ही कर देता हूँ, कर दिया। करने के बाद इसका भी रिजल्ट डेट जो भी अनाउंस आपकी उस पर मैट्रिक के इंटर के रिजल्ट कार्ड पे लिखी होगी वो लिख दीजिए, 2014 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने कर ली सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी लिख देना है। तो इसमें मेरा 22 रावलपिंडी था वो मैंने लिख दिया। अगेन डिवीज़न यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, ये मैंने सेकंड अब कर दी है। मेजर सब्जेक्ट अगेन आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं जो भी हैं। लेट्स सपोज मैं दोबारा ये उठा के लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने ये नहीं लिखने हैं, आपने जो आपके अपने होंगे फिर वो लिखने हैं। तो ऐसे ही आप अपनी एजुकेशन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी एजुकेशन है विद बी एड वाली भी लाजमी ऐड कीजिएगा। जहाँ तक आपने मास्टर तक किया हुआ है, BS 4 ईयर्स किया हुआ है, उसके अलावा अगर आपने MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, साथ में B.Ed भी है, तो ये सारी डिग्रीज आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मेंशन करते चले जाना है, ठीक है। जब आप सारी अपनी एजुकेशन ऐड कर लेंगे तो ये नीचे लिखा है चेक आई सर्टिफाई दैट द स्टेटमेंट्स मेड बाय मी इन द आंसर्स टू द फॉरगोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू, यानी कि जितनी भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वो सब की सब जो है वो ट्रू है। तो आप यहाँ चेक लगा दें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, अपनी सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। तो मैं सबमिट एप्लीकेशन कर दूंगा। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ फील्ड्स जो हैं वो छोड़ दी हैं, कुछ बॉक्सेस छोड़ दिए हैं, तो इस वजह से वो अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। जबकि आप जब इसको फिलअप करेंगे तो कोई ऐसी आपको कोई ऐसा एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट पुटअप कर देंगे सही से, फिर आप इसको करेंगे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे। सबमिट करने के बाद साथ ही आपको मैसेज आ जाएगा इनबॉक्स में भी और जीमेल में भी आपको मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन का या थैंक्स का मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक हो गया। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर था कि आपने अपनी FPSC के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अप्लाई करना था, कैसे सबमिट करवानी है, वो सारा मैंने प्रोसीजर आज की इस वीडियो में आपको गाइड कर दी है। आपने बस इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। वॉच करने के बाद आप इजीली अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर इसमें किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।